ये देखिए ये सड़कें हैं जो आप देखेंगे खेतों के बीच में बने हुए हैं, है ना? ये देखिए खेतों के बीच में बने हुए, देखिए ये खेत सब है और ये बीच में अलग-अलग जगहों पे खेत बने हुए हैं और ये होकर के ऐसे जाता है। और ये देखिए गौर से देखिए आप, क्या मजबूती है इसकी, हैं? देखो, ये चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये का कई सालों का बना हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे ही है, देख रहे हैं? हालाँकि अब यहाँ भी सुनने में आता है अलग-अलग तरीके के भ्रष्टाचार और चीज़ें शुरू की, लेकिन फिर भी इंडिया से अभी भी बहुत अच्छा है। तो कहते हैं छोटा देश है, गरीब देश कहते हैं, जबकि मैं यहाँ देखता हूँ मनी फ्लो इतना ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे होते हैं। मेरे जीजा और बहन का यहाँ पे किराने की 2-2 दुकानें हैं और मैं होता हूँ तो मैं देखता हूँ, गरीब से गरीब लोग आते हैं, पैसे से सामान लेकर के लेके जाते हैं। पैसे भरपूर है लोगों के पास, कोई कमी नहीं है। जेब में नोट भरे पड़े हैं, गरीब से गरीब आदमी के पास पैसे हैं। यहाँ पे किसी को कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में देखिए, इस मकड़ जाल में फँसे हुए इस तरीके की चीज़ें हुई पड़ी हैं। अलग-अलग तरीके की चीज़ों में लोग उलझे पड़े हैं। दुनिया भर के सब्सिडी खाते हैं, फिर भी लोन में, कर्ज़े में दबे हुए हैं। 24-24% ब्याज पे पता नहीं कौन से समूह योजना से गाँव देहात में सप्ताह में किस्त लेते हैं, ईएमआई होता है, 15 दिन पे होता है, महीने दिन का होता है। 24% 30-30% बैठता है, वो साहूकार से भी ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं और पब्लिक जो है लेकर के काम करती है और इन चक्करों में फँसी हुई रहती है। अभी देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ, ये गाँव जो है संग्रामपुर बोलते हैं इसको नेपाल में, चौघट संग्रामपुर। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन स्थान है, ये बिल्कुल घर के पास ही है, झूला सती स्थान बोलते हैं। इसमें आने वाले कुछ दिनों में भव्य मेला 1 महीने, सवा महीने का लगता है और बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, जैसा मैं आज तक तो अटेंड किया नहीं कभी। लेकिन इस बारी कोशिश है कि आऊँगा मैं ज़रूर और इसमें रहूँगा। इससे क्या होगा, मेरी मेरी बहन और जीजा के बिज़नेस में भी हेल्प हो जाएगा, हैंड भी मिल जाएगा और मैं यहाँ ये मुख्य द्वार है, ये बिहुला सती स्थान का ये मुख्य द्वार है और ये देखिए इस तरीके से है ये यहाँ पे। और ये कहते हैं अलग-अलग चीज़ें, बहुत कहानियाँ हैं। कभी होगा तो पंडित जी से बात करके देखिए ये माता बिहुला सती का ये कहते हैं सरोवर है जहाँ पे स्नान करती थी, एकदम मूर्तियाँ बनी हुई। आप देखेंगे ये मूर्तियाँ बनी हुई है और ये इस तरीके से स्नान करने कहते थे इस कुंड से जाती थी। पता नहीं और कहाँ-कहाँ बने हुए थे अलग-अलग जगहों पे, उन सब जगह स्नान करती थी। अब देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है एक अंदर में, हालाँकि ये तो अभी बंद है, लेकिन मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बाहर से कुछ अगर दिखता है तो, कि ये किस तरीके से है ये। इस तरीके से हल्की सी झाँकियाँ हैं यहाँ पे, जो मूर्ति के द्वारा बताया गया है, पूरी कहानी जो इस स्थान से के बारे में महत्व रखती है और चीज़ें रखती है। इसकी डिटेलिंग की गई है एक तरीके से, यहाँ पे प्रदर्शनी है, यानी प्रवेश द्वार, निकास द्वार, हाँ, ये है। ये है वो स्थान और ये दरवाजे बने हुए हैं और देखेंगे अंदर, मैं कोशिश करता हूँ ज़ूम करके इसे दिखाने की कैसे, हालाँकि धुंध है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिखे, ये देखिए अंदर में आप अगर देख पा रहे होंगे तो मूर्तियाँ बनी हुई है कुछ, है ना? जिसमें कुछ कहानी है इससे संबंधित जो भी, है ना? उसको दिखाया, दर्शाया गया है। अलग-अलग जगहों से देखेंगे तो आप, हालाँकि धुंध की वजह से आँखों से तो दिख पा रहा है, लेकिन हाँ, ये देखिए कुछ मूर्ति दिख रही होगी। लेकिन ये इधर आएँगे तो इस तरीके से बना हुआ है। इसमें घूम-घूम करके लोग आते हैं, पब्लिक, और देखती है। दिख रहा पा रहे हैं? इधर। तो ये खुली आँखों से दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये धुंध है जिसकी वजह से। आइए चलते हैं थोड़ा मंदिर के अंदर भी। हालाँकि पुजारी जी भी हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी दिन आया मैं, तो पुजारी जी से इस स्थान के बारे में, इसकी डिटेलिंग लेकर के मैं बात ज़रूर करूँगा, रखूँगा।
समझूंगा कि क्या है ये एक्चुअली में, क्या कहानी है। नाम बहुत सुन रखा है मैंने अलग अलग कहानी है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, है ना। अच्छा लगता है, और ये स्थान है, बहुत कहानियाँ हैं, अभी भी चीज़ें होती है जिससे लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें, ये घटना भविष्य में क्या कहते हैं इसको, इतिहास में कभी हुई है। और ये है वो मुख्य द्वार जिसमें हम प्रवेश करते हैं, मेन जो मंदिर कहते हैं। वह अलग अलग चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं और चीज़ें बनी हुई हैं। अब तो बहुत व्यवस्थित हो चुका है सब चीज़, सरकार वगैरह का ध्यान है इन चीज़ों पे, बहुत अच्छे से बनाया गया, सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए भी इंतज़ाम है यहाँ पे। और इस तरीके से चीज़ें, ये देखिए, ये मूर्तियाँ बनी हुई है। इधर इधर भी एक कुंड टाइप का है कुछ, पंडित जी इसी में रहते हैं और ये पूजा पाठ कराते हैं और यहीं रहते हैं। और बहुत अच्छा बना हुआ आवास निवास इनका। इस तरीके से देखिए ये मूर्तियाँ हैं अंदर में। ब्राइट करता हूँ थोड़ा, ये देखिए अंदर में है ये, जाल लगा हुआ है ना। ये है चीज़ें, इधर कुछ खटखट की आवाज़ें आ रही। इधर इस सरोवर में सबमर्सिबल से पानी चला करके डाला जा रहा है। इधर भी सरोवर है, देखिए पीछे में, ये धीरे धीरे करके ये डाला जा रहा है, इसमें रखा जा रहा है। इधर भी मूर्तियाँ बनी हुई है, देखेंगे ये का भी कुछ न कुछ महत्व है। तो ये बोलते हैं इसको संग्रामपुर है, ये लालबंदी बॉर्डर पे पड़ता है। लालबंदी बॉर्डर पे है, नेपाल का बॉर्डर है। इसका पहला गांव है ये संग्रामपुर, और इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आइए कभी देखिए, इसको समझिए, बहुत अच्छा स्थान है। लोग आके यहाँ पे, सुनने में आता है लोग आकर के जो लव मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, यहाँ पे करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आके करते हैं। शांत जगह है ये, बहुत बढ़िया। ये आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं इधर। चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें बनती रहती है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ। अच्छा लगता है देख करके, अच्छा है। और पंडित जी कुछ लग रहा है बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लगता है। दिन में आएंगे कभी मौका मिलेगा तो पंडित जी का इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, इंटरव्यू क्या करना है, सही जानकारी लेनी है इस जगह के बारे में। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो सड़क है और यहाँ जो चीज़ें हैं, मेरे बहन के घर के बिल्कुल पास है। नया मकान बनाया है इन्होंने यहाँ पे, बिरला सती स्थान के अपोजिट में इनकी ज़मीनें थी, वहाँ पे बंटवारा हो गया तो यहाँ करके बनाया है इन्होंने। तो ये यहाँ पे एक दुकान भी है इनकी अपनी, और ये काठमांडू हाईवे है, यहाँ से जाता है काठमांडू के लिए रास्ता, वो हाईवे उसी पे। ये एक तरफ है ये स्थान, दूसरी तरफ मेरी बहन का घर है। बिल्कुल अपोजिट में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल ही साइड में है, बिल्कुल मतलब फ्रंट में ही लगा लीजिए। ये है इस तरीके की चीज़, तो ये है यहाँ की चीज़ें। और ये देखिए सड़कें मेन रोड से कनेक्ट, कितनी चौड़ी सड़कें हैं ये। आप देखेंगे तो किसी स्थान पे आप देखिए कितनी चौड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रोड कहाँ से शुरू हुआ है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है। अब देखिए मैं आपको ले जाता, कितनी चौड़ी सड़कें हैं ये स्थान के लिए मेन रोड से जाता है, हाँ? इंडिया में तो ये चीज़ें सोचना भी एकदम से लगता है कि पता नहीं क्या है। हालांकि ये गांव है, खेती किसानी होती है, तो लोगों ने ये धान वान का वो लगा रखा है, लेकिन ये सब सफाई हो जाती है तो ये, जैसे अभी मौसम ठीक रहेगा, ये देखिए कौवे वगैरह आएगा समय पूजा का, यहाँ के मेले का, बिल्कुल चकाचक और चीज़ें हो जाती है। सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ, बहुत भीड़ होती है। तो नेचर से जुड़ा हुआ ये देश है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं यहाँ, पोल्यूशन नहीं है, अभी बचा हुआ है उन सब चीज़ों से ये नेपाल। हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई ऐसा जगह ही नहीं बचा है जहाँ पे प्रदूषण नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली वगैरह एनसीआर में जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, वहाँ पे तो कहते हैं कि 25-30 सिगरेट पियो और वहाँ का हवा लो, बात बराबर ही है। ऐसी हालत है वहाँ की, और बच्चे सब इतने बीमार पड़ते हैं, है ना। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब बीमार हैं।
उम्र सबकी कम होती जा रही है वहाँ, सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं, क्यों ध्यान रहेगा भैया? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो अपना ग्रीनरी है, अलग अलग तरीके की मशीनें लगी हुई हैं, और उससे वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, विदेश यात्रा चले जाते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, सारा सिस्टम है। आम पब्लिक क्या करे? आम पब्लिक को तो वहीं मरना है, वहीं जीना है, वहीं सरना है, कुछ उपाय ही नहीं, जो है उसी में गुजारा करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये तो गुलामी से बदतर ज़िंदगी चल रही है अभी हिंदुस्तान के लोगों की, है ना? और इसमें भी लोग अपना खुश नज़र आ रहे हैं। कई बेवकूफ़ तो कहते हैं कि आज़ादी 2014 में ही मिली आकर के, जब मोदी जी आए। तो इसका मतलब है वो पीछे मट्टी पलीत कर दिया, तुम सांस ले रहे थे इतने दिनों से चीज़ों को लेकर। कांग्रेस का राज जो जितनी चीज़ें बनाई है, मैं तारीफ नहीं करता, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन आप सोचिए, ये देखिए हम चलते चलते मुख्य सड़क की तो ओर आ गए। ये मेन मुख्य द्वार है ये इस मंदिर प्रांगण का, और ये सामने में जो वो दिख पा रहा है आगे, ये हाईवे, और ये हाईवे भी कमाल का है, अजर अमर हाईवे सब बनाते हैं। देखिए मैं आपको घुमा करके दिखाता हूँ, इधर घुमा करके दिखाता हूँ इसको। देखिए, ये देखिए, ये है वो स्थान, सती बिहुला प्रवेश द्वार है, सती बिहुला प्रवेश द्वार है ये। ब्राइट करता हूँ थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से मुख्य द्वार बना हुआ है, हाँ? ये इस तरीके से देखिए, दुकान है यहाँ पे, सड़क है, और ये है मेन रोड। आगे हम नेशनल हाईवे है यहाँ का, ये है इस तरीके से, और ये सड़क है यहाँ पे, देखिए हाईवे है ये हाईवे इधर काठमांडू की ओर जाती है, काठमांडू की ओर जाती है हाईवे तरीके से बना हुआ है। और इधर ये बना हुआ है, इधर गांव की तरफ जाती है, और ये सड़क आगे अलग अलग चीज़ों में आगे चौराहा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आगे जा करके यही लालबंदी बॉर्डर को कनेक्ट करता है ये आगे। हालांकि गांव में सड़कें नहीं बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। तो ये था थोड़ा बहुत अपडेट, और अब फिर मैं मिलूंगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू।